जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। माय नेम इज़ उमैर महमूद। आज हम अपना ऊप का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, कंस्ट्रक्टर जिसे हम कहते हैं। लास्ट टाइम हमने ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस को डिटेल में पढ़ा और फिर ऊप को देखा हमने क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी। ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस के हमने प्रोग्राम किए, सिंपल सा एडवांस सा प्रोग्राम किया, उसका एक एक कॉन्सेप्ट देखा हमने। अब थोड़ा सा हम फर्दर मूव करते हैं, कंस्ट्रक्टर और उसकी टाइप्स को पढ़ते हैं। कंस्ट्रक्टर क्या होता है? अच्छा, सबसे पहले मैं देखता हूँ कि कंस्ट्रक्टर की ज़रूरत क्यों पड़ी और क्या चीज़ है ये। मैं करता था इंट ए इज इक्वल टू ज़ीरो। इसको हम क्या कहते हैं? वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। ठीक है, ये इनिशियलाइज हम क्यों करते थे? ताकि कोई गार्बेज वैल्यू ना आए, अगर आपको याद हो। अगर आपने थोड़ा सा गौर किया हो कि आपने ये ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करवाया, अब ये ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करवाया जब, तो ये किसी क्लास का ऑब्जेक्ट है। लाइक मैंने एक छोटी सी क्लास बनाई है एरिया नाम की, और उसके अंदर दो डाटा मेंबर हैं, इंट लेंथ और इंट विड्थ। अगर आप गौर करो तो ये दो डाटा मेंबर है क्लास के। ठीक है, अब इसको भी इनिशियलाइज करवाना चाहिए किसी ना किसी तरीके से। ठीक है, तो इसको इनिशियलाइज करवाने के लिए हमारे पास कंस्ट्रक्टर यूज होता है। कंस्ट्रक्टर क्या करता है? किसी भी ऑब्जेक्ट के डाटा मेंबर्स को डिक्लेयर करता है। लास्ट जब हम ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस का प्रोग्राम कर रहे थे, उसके अंदर हमने कंस्ट्रक्टर नहीं लिखा था। कंस्ट्रक्टर बाय डिफ़ॉल्ट कॉल हो जाता है जब भी आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो। या आपने बात याद रखनी है कि जब भी आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो, कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट कॉल हो जाता है। ठीक है। एक और बात याद रखनी है, कंस्ट्रक्टर की कोई रिटर्न टाइप नहीं होती। जैसे हम फंक्शन लिखते हैं, फंक्शन में हम लिखते हैं वॉइड, फिर इंट, फिर रिटर्न करवाते हैं, तो इसकी कोई भी जो है ना वो रिटर्न टाइप नहीं होती। और तीसरी बात, इसका नाम जो है वो सेम होता है, जो क्लास का नाम होता है वही इसका नाम होता है। लाइक मैं इधर बनाता हूँ आपको, मैं इसका सिंटैक्स बताता हूँ। आपने डाटा मेंबर से नीचे इसको जैसे आप लिखते हो पब्लिक, पब्लिक लिखने के बाद आपने क्या करना है, इसको एरिया और सिंपल इस तरह लिख के, ये आपका कंस्ट्रक्टर जब वो इनिशियलाइज हो गया, मतलब कंस्ट्रक्टर बन गया आपका। ठीक है, आप देख रहे हैं इधर कि जो आपकी क्लास का नाम है वही आपके कंस्ट्रक्टर का नाम है, और ये डाटा मेंबर से नीचे आपने पब्लिक के अंदर लिखना है इसको। ठीक है, अब इसके अंदर आप अब अपनी मर्जी से अपने जो डाटा मेंबर्स हैं उनको इनिशियलाइज करवा सकते हो। लाइक मैं कहता हूँ लेंथ इज इक्वल टू, कोई भी वैल्यू दे देता हूँ 20, और विड्थ इज इक्वल टू 10। तो ये देखें, ये मेरे क्या हुए हैं, ये मेरे क्लास के जो डाटा मेंबर थे, जो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया था एरिया ए। एरिया ए के अंदर दो डाटा मेंबर्स हैं, एक लेंथ और विड्थ, दोनों इनिशियलाइज हो गए हैं 20 और 10 से। समझ आइए आपको इस बात की। लाइक मैं यहाँ इसकी वैल्यू को प्रिंट कराता हूँ। सपोज मैं लिखता हूँ वॉइड आउटपुट, और यहाँ मैं लिखता हूँ सी आउट। सबसे पहले मेरे पास क्या है, लेंथ, उसके बाद मैं कहता हूँ एंड लाइन, उसके बाद मैं कहता हूँ विड्थ। ठीक हो गया जी। अब मैं देखता हूँ कि ये क्या होगा। ठीक है, मैंने यहाँ से ना तो कोई वैल्यू दी है, और ना मैंने यहाँ कोई वैल्यू दी है यहाँ भी, और ना मैंने इसका कोई इनपुट डाटा लेने के लिए फंक्शन बनाया है। मैंने सिंपल कंस्ट्रक्टर के अंदर उसकी वैल्यूज़ को इनिशियलाइज कराया है और एक फंक्शन लिख दिया जहाँ वो दोनों वैल्यूज़ प्रिंट हो रही हैं। ठीक है, मैं यहाँ इसको कॉल करता हूँ ए डॉट आउटपुट, इसको सेव करता हूँ और इसको रन करके देखता हूँ। ठीक है, इसको रन करके देखता हूँ। ये मैंने रन किया तो देखें आपके सामने क्या लिखा आ रहा है, एक 20 लिखा आ रहा है और एक क्या लिखा आ रहा था, 10 लिखा आ रहा है। देखें, सबसे पहले मैंने लेंथ को प्रिंट कराया तो लेंथ की वैल्यू क्या थी, 20, वो देखें 20 लिखा आ गया, और विड्थ की क्या थी, 10, तो 10 लिखा आ गया। समझ आइए आपको। तो लिहाजा कंस्ट्रक्टर किस लिए यूज होता है? कंस्ट्रक्टर आपके डाटा मेंबर्स को डिक्लेयर करने के लिए, उनको कोई वैल्यू देने के लिए यूज होता है। और कंस्ट्रक्टर की कोई रिटर्न टाइप नहीं होती। आपने बात याद रखनी है, कंस्ट्रक्टर हैव नो रिटर्न टाइप। समझ आई? कंस्ट्रक्टर नेम इज सेम एज क्लास नेम।
ये दो बातें आपने इसकी लाजमी याद रखनी है। और कंस्ट्रक्टर नॉर्मल फंक्शन की तरह काम करता है, जिस तरह हमारे बाकी फंक्शंस काम करते हैं वो भी इसी तरह काम करता है। ये भी पैरामीटर लेता है, फंक्शंस भी हमारे पैरामीटर ले रहे होते हैं। सिर्फ बाकी फंक्शन इसमें क्या फ़र्क है, सिंपल ये एक फ़र्क है, नो रिटर्न टाइप का। समझ आ गई आपको? ठीक है, तो ये आपने बात याद रखनी है। दोबारा मैं रिवाइज कर दूं, कंस्ट्रक्टर इज यूज टू डिक्लेयर द डाटा मेंबर्स ऑफ क्लास। आपने अगर आप कोई ऑब्जेक्ट बनाया है तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर, क्लास का ऑब्जेक्ट है, उस क्लास के अंदर जितने भी डाटा मेंबर्स हैं उनको डिक्लेयर करवाने के लिए यूज होता है। कंस्ट्रक्टर की कोई रिटर्न टाइप नहीं होती और कंस्ट्रक्टर का नाम बिल्कुल सेम होता है जैसे कि क्लास का नाम सेम होता है। कंस्ट्रक्टर का सिंटैक्स क्या है, क्लास का नाम, उसके बाद ब्रैकेट, उसके बाद पैरेंथेसिस, और उसके अंदर जो भी डाटा मेंबर्स आपने डिक्लेयर करवाने हैं कंस्ट्रक्टर की बॉडी में वो आप करवा सकते हो। ठीक है, आप सिंपल यहाँ ये भी लिख के देख सकते हो कि लाइक मैं लिखता हूँ, हमने कहा कि ये ऑब्जेक्ट, जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं उस टाइम ये कॉल होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। ठीक है, अब देखता हूँ क्या हुआ है, रन करवाता हूँ तो देखें वो क्या लिखा आ गया ऊपर, ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। ठीक है, अब देखें बाय डिफॉल्ट 00, ये 00 क्या है, ये लेंथ और विड्थ के इसके आ रहे हैं। ठीक है, लिहाजा देखें ये नहीं होना चाहिए। तो आप यहाँ जितने भी बनाएंगे, आपको सपोज मैं यहाँ ए, यहाँ बी, यहाँ सी, तीन ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। तीनों ऑब्जेक्ट को बना के मैं यहाँ कॉल करता हूँ, तो तीन दफ़ा ऑब्जेक्ट बनाया मैंने, तो देखें ये ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। इसको थोड़ा सा मैं इम्प्रूव कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को पता चल सके। तो अब देखें जैसे मैं रन करूँ तो ये देखें आपके सामने ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड और ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। जब भी मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूँ तो मेरा कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। तो कंस्ट्रक्टर के अंदर देखें क्या लिखा है, सी आउट ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, तो देखें वो तीन दफ़ा प्रिंट हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ से समझ आ गई होगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब कंस्ट्रक्टर की हमारे पास तीन टाइप्स होती हैं। एक को मैं कहता हूँ डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ठीक है, एक को मैं कहता हूँ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, एक को मैं कहता हूँ कॉपी कंस्ट्रक्टर। ठीक है, और एक और चीज़ है कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग के नाम से कॉन्सेप्ट है, वो हम एंड पे जाके पढ़ेंगे वो क्या चीज़ होती है। तो ये सारे टॉपिक्स जो है हम इसमें कवर करेंगे। अच्छा जी, समझ आ गई आपको? तो ये तीन जो हैं इनको अब हम बारी बारी डिस्कस करेंगे, ये क्या चीज़ें हैं और इनको किस तरह से लिखते हैं, इनका सिंटैक्स क्या है। कंस्ट्रक्टर की आपको समझ आ गई, उसके सिंटैक्स की समझ आ गई। लेट्स डिस्कस इट्स टाइप्स। ये जो मैंने आपके सामने कंस्ट्रक्टर लिखा है ना, इसको हम कहते हैं ये हमारा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर से क्या मुराद होता है, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है जिसके अंदर मैं वैल्यूज़ को बाय हैंड लिख दूँ। लाइक मैं इधर लिख दिया 20 और ये मैंने लिख दिया इज इक्वल टू 25। ठीक है, अब ये क्या है, ये कौन सा कंस्ट्रक्टर है, ये हमारे पास है जी डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ठीक हो गया जी, ये हमारे पास कौन सा कंस्ट्रक्टर आ गया, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, मतलब जिसके अंदर वैल्यूज़ मैंने बाय हैंड लिख दी है। ठीक है, जैसे आप यहाँ इंट ए लिख देते हो, इंट ए इक्वल टू 10 लिख देते हो, और मतलब ये भी ऐसा ही है। ठीक है, ये सिंपल डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है जिसके मतलब कंस्ट्रक्टर के अंदर ही वैल्यूज़ को डिफाइन कर देना, दिस इज़ अ डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, अब दूसरा आता है मेरे पास पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कौन सा होता है, जिसमें हम पैरामीटर पास करते हैं। ठीक है, लाइक मैं आपको पहले बताऊं, सपोज इधर कोई फंक्शन बना हुआ है मेरे पास ऐड का, उसमें मैं क्या करता हूँ 2 और 4 पास कराता हूँ। ठीक है, नीचे जाके मेरे पास कोई ना कोई फंक्शन बना होता है जी। ठीक है, वॉइड ऐड, और उसके अंदर मैं क्या लिखता हूँ, इंट एक्स और इंट वाई। ठीक है, और उसकी बॉडी में मैं सपोज लिख देता हूँ सम इज इक्वल टू, या चलो रिटर्न एक्स प्लस वाई। ठीक है, इधर मैं इसको चेंज कर दूँ इंट, ये लें। ये मैंने एक छोटी सी एग्जांपल बनाई है, ये इतनी सी बस आपने देखनी है। ये क्या हो रहा है ये एक फंक्शन मैंने कॉल किया ऐड टू 4,
ये 2 और 4 इसे पास हुए, 2 इधर आया, 4 इधर आया और ये फंक्शन में गया, ये दोनों को प्लस होकर इसने वैल्यू रिटर्न करा दी और ये लाकर सपोज मैंने यहाँ किसी में स्टोर करा दिया। ठीक है, ये इंट मैंने एक बी ले लिया। समझ आई इस बात की आपको? ठीक है, ये बी ले लिया और ये नीचे आकर मैंने क्या करा दिया, सी आउट बी करवा दिया। ये अब आपने क्या किया, ये पैरामीटर पास किया आपको और ये पैरामीटराइज फंक्शन लिखा हुआ है। इसी तरह आपके पास जो है वो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी होता है। ठीक है, वो डिलीट हो गया, चले कोई बात नहीं। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी होता है। अब सपोज इसकी दो चीज़ें हैं, लेंथ और विड्थ। मैं इसके अंदर लिख देता हूँ इंट एक्स कॉमा इंट वाई। ठीक हो गया, और लेंथ में क्या स्टोर करवा दूंगा मैं, एक्स और विड्थ में वाई। ठीक है, अब यहाँ क्या करूँगा, यहाँ जब मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, इसके अंदर मैंने दो वैल्यूज पास करवानी है। कौन कौन सी, लेंथ और विड्थ। सपोज मैंने एक 20 पास करा दी और एक मैंने 25 पास करवा दिया। अब ये क्या होगा, अब ये एरिया एक क्लास है, उसका मैंने ऑब्जेक्ट बनाया। ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने दो पैरामीटर पास कराए हैं, 20 और 25। क्यों? क्योंकि हमें पता है जब भी मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूँ उसका कंस्ट्रक्टर सबसे पहले कॉल होता है। जब भी ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, जब मैंने ये ऑब्जेक्ट बनाया सबसे पहले उसका कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, वो अपने कंस्ट्रक्टर के पास गया, कंस्ट्रक्टर में जाकर ये 20 वैल्यू उसने x को दे दी और 25 वैल्यू उसने y को दे दी। नीचे आया, x के अंदर 25 आया, वो मेरा लेंथ के अंदर स्टोर हो गया जो कि मैंने ये लिखा हुआ है, और y के अंदर क्या आया मेरे पास, y के अंदर 25 आया जो कि विड्थ के अंदर स्टोर हो गया। x के अंदर मेरा 20 वैल्यू आई है और y के अंदर मेरी क्या वैल्यू आई है, 25। ठीक है, अब लेंथ के अंदर 20 स्टोर हो गया और विड्थ के अंदर 25 स्टोर हो गया। ये हुआ वही है, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर मैंने खुद यहां से वैल्यू भेजी है। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, मतलब इंट ए बी। ठीक है, नीचे आके आप कहते हो सी इन ए और बी। ठीक है, और यहाँ आप क्या कहते हो, ए बी पास करा देते हो जैसे हम फंक्शंस के अंदर करते होते थे। ठीक है, तो आप जो भी वैल्यू पहले, ये देखो पहले कंपाइलर ये रन करेगा, यहाँ से आप दो इनपुट लेगा, उसके बाद एक क्लास बनाएगा, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएगा और ऑब्जेक्ट में आपने जो भी दो वैल्यूज दी होंगी ए और बी की, वो यहाँ से पास हो जाएंगी और वो एक्स और वाई में आके स्टोर हो जाएंगी। ठीक है, तो आप इस तरह से भी इसको कर सकते हैं। चलो 20 और 25 ठीक हो गया। अब देखें, ये इसके अंदर 20 लेंथ में 20 आ गया और विड्थ में 25 आ गया। अब इसको मैं दोबारा रन करता हूँ, देखता हूँ क्या होता है। देखने पहले हर चीज़ कमेंट है, कोई इशू तो नहीं है। नहीं चलेंगे, अगर हुआ तो एरर आ जाएगी, कोई बात नहीं, उसे हम क्लियर कर लेंगे। ये देखें, ठीक है, आपने पैरामीटर पास किए। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ। ये देखें आप, मैंने 20 और 25 यहाँ से पास किया था, ये पैरामीटर से आया, पैरामीटर से आके उसके जो डाटा मेंबर थे क्लास में उसमें स्टोर हुआ और उसमें स्टोर होकर देखें उसने प्रिंट करवा दिया। तो इस तरह के कंस्ट्रक्टर को हम क्या कहते हैं, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। आप देखें सेम फंक्शन की तरह ही काम किया उसने, फंक्शन की तरह आर्गुमेंट पास हुए हैं, फंक्शन की तरह एक्सेप्ट हुए हैं, फंक्शन की तरह ही उसने जाके वैल्यू को स्टोर करवाया है। ठीक है, तो लिहाजा अगर आप कहते हैं कि मैं अपने से कोई ऑब्जेक्ट बनाना है और अपने से उसको कोई ना कोई वैल्यू देनी है, तो आप उसको पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के थ्रू भी दे सकते हैं। ये हमारा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होता है। अच्छा, समझ आ गई आपको पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर की? ठीक है, अब मैं बात करता हूँ थर्ड टाइप, जिसको हम कहते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर। इंतहाई आसान है। ठीक है, कॉपी कंस्ट्रक्टर से क्या मुराद है, देखें मैंने एक कंस्ट्रक्टर बनाया। फिलहाल मैं इसको ना आपको सिंपल से समझाता हूँ। पहले मैंने वही यहाँ डिफ़ॉल्ट से समझाता हूँ। ये मैंने 10 दे दिया। ठीक है जी, ये चीज़ मैंने ख़त्म कर दी और यहाँ से ये चीज़ भी ख़त्म कर दी। ठीक है जी, ये क्या डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है मेरे पास। ठीक है, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या कर रहा है, ए कॉल हुआ, ए के अंदर दो डाटा मेंबर थे 25 और 10, उसको इनिशियलाइज हो गया। ठीक है, अब देखें मैं आपको बताता हूँ।
अगर आप कोई नया ऑब्जेक्ट बनाएंगे यहाँ सपोज बी, तो जाहिर बात है बी के अंदर भी 25 और 10 वैल्यू आ जाएगी। कोई और बनाते हैं सी, सी के अंदर भी 25 और 10 आ जाएगी। डिफ़ॉल्ट से तो आपको ये चीज़ समझ आ गई। अब अगर मैं पैरामीटराइज बनाता हूँ इसको, पैरामीटराइज में मैं इसको फ़ौरन से करता हूँ इंट एक्स इंट वाई। इधर आके मैंने क्या कर दिया एक्स, और इधर आके क्या कर दिया वाई, और यहाँ मैंने पास करवा दिए, चेंज कर लेते हैं वैल्यूज 40 एंड 26 सपोज। अब देखें आप एक बात, हमने कहा जब भी ऑब्जेक्ट बनता है एक कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। एरिया ए ऑब्जेक्ट बना, ए ऑब्जेक्ट के अंदर दो पैरामीटर पास हैं, फौरन गया उसने ए ऑब्जेक्ट का लेंथ और विड्थ के अंदर 40 और 26 पास करा दिए, स्टोर हो गए। आगे बी ऑब्जेक्ट है। अब बी ऑब्जेक्ट का कोई कंस्ट्रक्टर ऊपर नहीं है, ठीक है, क्योंकि ऊपर कौन सा कंस्ट्रक्टर है, ऊपर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, लेकिन यहाँ से तो मैंने पैरामीटर पास ही नहीं किए, तो लिहाजा मुझे यहाँ से भी कोई ना कोई पैरामीटर पास करना पड़ेगा। अब ये बात ठीक है। इसी तरह सी के अंदर भी कोई ना कोई पैरामीटर पास करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये बात ठीक है, अगर मैं यहाँ एक भी पैरामीटर मिस कर देता हूँ तो ये कॉल नहीं होगा। फंक्शन से आपको याद हो जितने पैरामीटर्स यहाँ डिस्क्राइब हैं उतने ही यहाँ से पास करवाने पड़ते हैं, ना तो यहाँ से 3 पास होंगे और ना यहाँ से 2 पास होंगे, ठीक है। अब क्या हुआ, मैं चाहता हूँ जो ये 40 और 26 वाली वैल्यू है ना, ये मेरी हर जगह यूज हो। मैं जब भी ऑब्जेक्ट बनाऊँ ना कोई, ठीक है, मैं एरिया बी बनाता हूँ, मैं एरिया सी बनाता हूँ, ठीक है, इन बी और सी को ये ए वाली वैल्यू जो है ना वो असाइन हो जाए। मतलब क्या हुआ कि ये जो वैल्यूज हैं ये कॉपी होकर बी और सी में आ जाए। ये हमारे पास होता है डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर, ठीक है। इसको लिखने का तरीका आपने चेक करना है। आपने ये एरिया बी बनाया, इसके अंदर आपने ब्रैकेट्स डालनी है, और किसकी वैल्यू चाहते हो आप इसमें आ जाएं, ए की वैल्यू, ये लें जी, ए की वैल्यू बी में कॉपी होगी। अब एक तरीका ये है और एक तरीका क्या है, इक्वल टू ए, लें जी, ये दोनों तरीके से आप कॉपी कर सकते हो। आपने बी ऑब्जेक्ट बनाया, उसके अंदर ए ऑब्जेक्ट पास करा दिया। ए ऑब्जेक्ट के अंदर देखें क्या था, लेंथ और विड्थ। लेंथ कितनी थी 40, ठीक है, लेंथ कितनी थी 40 और ये कितना था 26। तो अब बी की लेंथ में भी क्या आ गया 40 और विड्थ में क्या आ गया 26। समझ आइए आपको। अब सेम इसी तरह सी के अंदर भी क्या हुआ, लेंथ में आ गया 40 और विड्थ में आ गया 26। मतलब आपने एक दफ़ा वैल्यू दी है और आपको देखें आपने उसमें कॉपी करवा दिया। सपोज अगर आपने यहाँ कोई फंक्शन बनाया हुआ है वॉइड इनपुट के नाम से, ठीक है, आप यहाँ खुद सीन करवा रहे हो लेंथ, ठीक है, और सीन करवा दिया आपने विड्थ, ठीक है। आपने सपोज ये यहाँ नहीं पास करवाया, मतलब ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर नहीं है, आपने कॉल किया ए डॉट इनपुट, ठीक है जी, ए डॉट इनपुट कॉल कर लिया आपने, ठीक है, ए डॉट इनपुट कॉल कर लिया, वो इनपुट्स ले ली उसने। अब आपने ये वाला काम किया तो क्या हुआ, ए के अंदर जितनी भी वैल्यू दी थी वो बी के अंदर आ जाएंगी, ए के अंदर जितनी वैल्यू दी थी वो सी के अंदर आ जाएंगी। इस तरह से भी आप कॉपी कर सकते हो और इस तरह से भी कॉपी कर सकते हो। ये दो तरीके हैं इसके लिखने के, समझ आ गई आपको, ठीक है। तो इस टाइप के कंस्ट्रक्टर को हम कहते हैं ये कॉपी कंस्ट्रक्टर है हमारा। तो हमने डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी पढ़ लिया, पैरामीटराइज भी पढ़ लिया और कॉपी कंस्ट्रक्टर भी पढ़ लिया, समझ आ गई। अब लास्ट कॉन्सेप्ट हम अपना कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का पढ़ते हैं, ठीक है। ये कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग बेसिकली एक सोल्यूशन का हल, एक प्रॉब्लम का हल है, हमारे पास आया है। ये क्या चीज़ है मैं आपको बताता हूँ। देखिए आपने अगर गौर किया ऊपर, मैं इसको ज़रा 2 मिनट के लिए रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है, इसको भी ज़रा रिमूव कर रहा हूँ ताकि जितना ज़रा रश कम हो उतना ज़रा ना समझ अच्छी लग जाती है, ठीक है। चल मैं आपको बताता हूँ, ये भी इनपुट को भी ख़त्म कर देता हूँ। देखें क्या हो रहा है, जब मैंने ये ए बनाया, ए के 2 पैरामीटर हैं, उसका ये वाला कंस्ट्रक्टर जब वो कॉल हो जाएगा,
ठीक है। अब मैं एक बनाता हूँ एरिया बी, एक और ऑब्जेक्ट बनाया। अब यहाँ वो मुझे एरर दे देगा। ठीक है, आप देख सकते हैं, आप इसको रन करें, ये देखें उसने एरर दे दिया। ठीक है, नीचे नीचे आप एरर पढ़े ना, देखिए नो मैचिंग फंक्शन फॉर कॉल एरिया। ठीक है, सारा ये नीचे डिस्क्रिप्शन पड़ा है, आप जब करेंगे इसको खुद देखिएगा, इसमें नीचे लिखा होगा उसने कि देखें कैंडिडेट एक्सपेक्ट्स टू आर्गुमेंट्स, इसके दो आर्गुमेंट होना चाहिए, इंट इन टाइप के होने चाहिए, कुछ भी नहीं है, वो नो मैचिंग इन शॉर्ट। अब मैं इसका कुछ सोल्यूशन चाहता हूँ, हो सकता है कोई ऑब्जेक्ट ऐसा भी बनाना हो जिसमें मैंने मेंबर्स को इनिशियलाइज ना करवाना हो। ठीक है, तो उसका भी कोई ना कोई हमारे पास सोल्यूशन होना चाहिए। या मैं कहता हूँ एक कंस्ट्रक्टर ऐसा हो जाए जिसमें एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो जाए और दूसरा एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हो जाए। ठीक है, तो उसका सोल्यूशन क्या है, आपने यहाँ उसी तरह लिखना है एक एरिया, एरिया लिख के लेंथ इज इक्वल टू 47, विड्थ इज इक्वल टू 36। ठीक है, अब ये देखें, ये एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो गया। ठीक है जी, और ये वाला कौन सा हो जाएगा जी, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। ठीक है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर लें जी। ठीक है, अब मैं यहाँ क्या करवाता हूँ, ए डॉट आउटपुट हुई है और बी डॉट आउटपुट। ठीक है जी, देखते हैं क्या होता है जी, चले मैं इसको रन करवाता हूँ। आप ये गौर कर रहे हैं, ठीक है, इसके साथ एंड लाइन नहीं है, मैं थोड़ा सा इसको ठीक कर लूँ ताकि आप लोगों को क्लियरली समझ आ जाए। ये देखें, अब मैं इसको रन करवाता हूँ तो आप देखेंगे सबसे पहले क्या होगा, इसको भी थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं ताकि ज़रा इजीली अंडरस्टैंड हो जाए। लें जी, सबसे पहले आपने एरिया ए बनाया 40 और 26। ये 40 और 26 जब हुआ, उसने देखा ये पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर है, उसने फ़ौरन ऊपर गया, दो पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर ढूंढा और उसके अंदर जाके उसने 40 और 26 स्टोर कराया। मैंने ए डॉट आउटपुट किया तो ए डॉट आउटपुट 40 और 26 कॉल हो गया। दूसरा देखें, मैंने कोई आर्गुमेंट पास नहीं कराया, लेकिन मैंने ऊपर डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर दिया है, उसके अंदर वैल्यू क्या थी, 47 और 36। तो ये देखें 47 और 36 यहाँ प्रिंट हो गया। तो इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं ओवरलोडिंग। देखें, दोनों क्लास कंस्ट्रक्टर के नेम क्या है, सेम, लेकिन आगे आर्गुमेंट्स जो हैं वो डिफरेंट हैं। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं हम ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट। आगे जाके हमने ऑपरेटर ओवरलोडिंग, फंक्शन ओवरलोडिंग को पढ़ना है, उसमें हम डिटेल में इसको देखेंगे। लेकिन आप थोड़ा यहाँ देखें, इसको ओवरलोडिंग कहते हैं कि फंक्शन का नाम जो है वो सेम है लेकिन आगे उसके पैरामीटर जो है वो डिफरेंट है। इसी तरह कंस्ट्रक्टर का नाम जो है सेम है लेकिन पैरामीटर आगे डिफरेंट है, इसको हम कहते हैं ये हमारा कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग है। इसका मतलब मल्टीपल कंस्ट्रक्टर्स हैं सेम नेम से लेकिन उसके पैरामीटर क्या हैं, आगे से डिफरेंट है। समझ आइए आपको इस चीज़ की। ठीक है जी, सपोज अगर मैं यहाँ इसको ऐसे भी कर सकता हूँ, फ्लोट बाय, तो आप यहाँ से इसको फ्लोटिंग वैल्यू भी पास करवा सकते हो, लेकिन याद रहे सीक्वेंस सेम होना चाहिए। देखें यहाँ इंट है तो इंट ही वैल्यू पास हुई है, यहाँ फ्लोट है तो यहाँ से देखें फ्लोट वैल्यू ही पास हुई है। तो इस चीज़ को हम कहते हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। तो ये कंस्ट्रक्टर का हमने डिफरेंट चीज़ें पढ़ी हैं। सबसे पहले हमने कंस्ट्रक्टर पढ़ा, वो किस लिए होता है जी, जब भी हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। कंस्ट्रक्टर किस लिए होता है, ताकि उस क्लास के डाटा मेंबर्स को इनिशियलाइज करा सके। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जिसमें हम बाय हार्ट वैल्यू दे देते हैं और वो कॉल होता है। अगर हम कंस्ट्रक्टर नहीं बनाते तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर एग्जिस्ट करता है जब भी हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। उसके बाद हमने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर देखा कि जब हमने फंक्शन मेन से खुद वैल्यू ऑब्जेक्ट को पास करानी हो, जितने भी उसके अंदर ऑब्जेक्ट डाटा मेंबर्स लिखे हैं, तो यहाँ हम पैरामीटर से उसको वैल्यू पास करवाते हैं। क्योंकि हमें पता है जब भी हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं सबसे पहले कौन कॉल होता है, कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर से उसकी वैल्यू इनिशियलाइज हो जाती है।
उसके बाद हमने कॉपी कंस्ट्रक्टर देखा कि हमने एक ऑब्जेक्ट की वैल्यू दूसरे ऑब्जेक्ट को दे सकते हैं। फिर हमने कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग देखा कि हम अपनी मर्जी से कुछ पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर भी कॉल करा सकते हैं, कुछ डिफ़ॉल्ट भी पास करवा सकते हैं। तो उस चीज़ को हम कह देते हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। ठीक है। अ, ये हमारा सारा कंस्ट्रक्टर का कॉन्सेप्ट था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि फर्दर कोई भी लेक्चर आए तो आपको उसका अपडेट आ जाए। थैंक यू सो मच। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।